ब्रज क्षेत्र के बीजेपी के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह आज हमारे बीच में हैं। बजट की बात लेकर आए हैं और क्या कहते हैं हम इनसे सीधे बात करते हैं। सर, बजट की बात लेके आए हैं, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप सबको जानकारी है, आदरणीय मोदी जी की जो पार्ट 3 की सरकार है, उसने अभी अपना बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट 9 प्राथमिकताओं को लेकर सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है। इन 9 प्राथमिकताओं में जो पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। देश का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसको प्राथमिकता में रखते हुए सरकार ने अपना बजट जारी किया है। साथ ही देश में रोजगार बढ़े, इसको लेकर दूसरी हमारी प्राथमिकता रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की है। तीसरा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास पहुंचे, इसलिए इस अवधारणा को लेकर हमने प्राथमिकता में रखते हुए अपना बजट बनाया है। विनिर्माण और सेवाएं चौथा, शहरी विकास पांचवा, 6 ऊर्जा सुरक्षा, सातवां अवसंरचना, आठवां नवाचार अनुसंधान और विकास और नौवां अगली पीढ़ी के लिए सुधार। इन विषयों पर आधारित, ये प्राथमिकताओं पर आधारित हमारा ये 2024-25 का बजट है, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से देश में एक आगे बढ़ेगा देश और वैश्विक स्तर पर हम कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। साथ ही साथ इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पिछली बार से कहीं अधिक धनराशि और बजट की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो पुरानी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं में हमारे 7,000 करोड़ रुपए पिछली बार आवंटन की अपेक्षित था। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए अपेक्षित था, लेकिन उसके बजाय इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 96,000 करोड़ रुपए अपेक्षित था, लेकिन सरकार ने 90,000 करोड़ अपेक्षित था, लेकिन सरकार ने 6,000 करोड़ अधिक आवंटित करते हुए 96,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए की है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग 2,000 नई सड़कें उत्तर प्रदेश में बनेंगी और 10 लगभग नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछली बजट की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस बजट में हर मद में अधिक धनराशि आवंटन का काम हुआ है। सर, आप बजट की इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कल फिरोजाबाद में सीधे तौर पे कहा कि नील बटा सन्नाटा जनता को दे दिया और जनता के साथ पूरी तरह बेईमानी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो गैर तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। मैं आपको जो उस बजट में प्रस्तावना है, वो तो झूठ बोलने के आदी हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने झूठ बोला और उस झूठ में मैं बताना चाहता हूँ इस चुनाव में कितना बड़ा भ्रम फैलाया उन्होंने कि बीजेपी संविधान बदलेगी, आरक्षण बदलेगी। ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन्होंने आरक्षण का प्रमोशन में विरोध किया था, एससी आरक्षण का। ये वही लोग हैं जो ओबीसी आरक्षण का अधिकांशता हिस्सा अपने पेट में डालते थे। समाज के प्रत्येक ओबीसी वर्ग का हिस्सा खाने वाले कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। तो इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास में कोई तथ्य नहीं है। मैं तथ्यपरक सरकार का जो डाटा है उसके आधार पर देखिए, फिर बताइए कि ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो भ्रम फैलाने के आदी हैं, नैरेटिव झूठा सेट कर रहे हैं, जो अब जनता को समझ में आ रहा है आगे चलने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बने, ये ऐसा कहना है प्रोफेसर का, इसीलिए वो बार बार दिल्ली चले जा रहे हैं। इस संबंध में मुझे कुछ प्रोफेसर, मेरे सरकार और आप लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही है। सरकार और संगठन में पूर्णतया सामंजस्य है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ऐसे भ्रम कौन फैला रहा है? इस पे मैं ये विपक्ष के लोग हैं और कौन भ्रम फैलाएगा। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ दुर्वेश सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं और सरकार और
बिल्कुल भी इनके बीच में कोई भी सारे सामंजस्य बने हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।